स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट हिंदी लेसन नंबर 3 यानी कि 3। उसका नाम है सच्चा हीरा यानी कि अच्छा आदमी होना। ये कहानी है, स्टोरी है विद्यार्थी मित्रों। ये सच्चा हीरा यानी कि मैंने बोला अच्छा आदमी यानी कि नर बहुत अच्छा आदमी। प्रस्तुत कहानी में व्यक्ति के ज्ञान के साथ साथ उससे कर्म को भी महत्व दिया गया है। इस कहानी में अच्छा ज्ञान, अच्छी बात तो है, लेकिन वह आचरण में नहीं है तो निर्थक है। इस बात को रोचक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। तो सुनिए विद्यार्थी मित्रों, इस कहानी में क्या है। सूर्य अस्त हो रहा था, पक्षी चहचहाते ने पक्षियों का जो बोलना आवाज हुए अपने अपने नीड घोंसला की ओर जा रहे थे। कौन? पक्षी। गांव की कुछ स्त्रियां पानी लेने के लिए घड़े लेकर कुएं की ओर चल पड़ी। कुआं किसको बोलते हैं? जो पानी लेने जाते हैं जो स्त्रियां, उसको। पानी भरकर कुछ स्त्रियां तो अपने घरों को लौट गई, परंतु उसमें से 4 कुएं की पक्की जगत यानी कुएं का जो चबूतरा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? जगत पर बैठकर आपस में इधर उधर गप्पा लगा की बात करने लगे। बातचीत करते करते बातों बेटों पर जा पहुंची। उनमें से एक की उम्र सबसे बड़ी लग रही थी। वह कहने लगी, भगवान सबको मेरे बेटे जैसा बेटा दे। मेरा बेटा लाखों में एक है। उसका कंठ लाखों में एक होना यानी कि विशिष्ट होना। उसका कंठ यानी गला बहुत मधुर है, मीठा है। वह बहुत अच्छा गाता है। उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती है। कोयल की आवाज विद्यार्थी मित्रों आपने सुनी होगी, उससे भी आवाज अच्छी। लोग बड़े चाव लगन से उसका गीत सुनते हैं। किसने कहा? पहली स्त्री। उसकी बात सुनकर दूसरी स्त्री का मन हुआ कि वह भी अपने बेटे की प्रशंसा करे। तारीफ, प्रशंसा है विद्यार्थी में तारीफ। उसने पहली स्त्री से कहा, मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता। मुकाबला, बराबरी यानी कि मुकाबला। वह बहुत ही शक्तिशाली એટલે કે बलवान और बहादुर है। वह बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है। पछाड़ એટલે કે हराना। बड़े बहादुरों को पछाड़ देना यानी कि हरा देना। वह आधुनिक એટલે अर्वाचीन युग का भीम है। यह सब सुनकर तीसरी औरत भला कैसे चुप रहती? वह बोल उठी, मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है। साक्षात यानी प्रत्यक्ष। वो जो कुछ पढ़ता है एकदम याद कर लेता है। ऐसा लगता है मानो उसकी कंठ में सरस्वती का निवास हो। पढ़ाई लिखाई में बहुत आगे होना। तीनों औरतों की बात सुनकर चौथी स्त्री चुपचाप बैठ गई। उसने अपने बेटे के बारे में कुछ न कहा। पहली ने उसे टोकते हुए कहा, क्यों बहन तुम चुप क्यों हो? तुम भी तो अपने बेटे के बारे में कुछ बताओ। हमने अपने बेटे के बारे में बताया तो आप भी बताओ, आपका बेटा कैसा है? उनके चौथी स्त्री ने बड़े ही सहज भाव से कहा, मैं अपने बेटे की क्या प्रशंसा करूं? वह न तो गंधर्व सा गायक है, न भीम सा बलवान और न ही बृहस्पति का बुद्धिमान। बृहस्पति ने विद्यार्थी मित्रों देवों के गुरु। कुछ समय के बाद जब वे सब गड़े सिर पर मस्तक पर रख कर लौटने लगी, तभी किसी गीत का मधुर स्वर सुनाई पड़ा। सुनकर पहली स्त्री बोली, सुनो मेरा हीरा गा रहा है। तुम लोगों ने सुना उसका कंठ कितना मधुर है? कंठ એટલે गला में विद्यार्थी मित्रों, मधुर એટલે मीठा। वह लड़का गीत गाता हुआ उसी रास्ते से निकल गया, अपनी माँ के पास सोकर चला गया। उसने अपनी माँ की ओर कोई ध्यान नहीं दिया।
इतने में दूसरी स्त्री का बेटा इधर से आता दिखाई दिया, उधर से या इधर से। दूसरी स्त्री ने उसे देखकर गर्व से बोली, अभिमान से बोली, देखो वो मेरा लाडला बेटा आ रहा है, शक्ति और सामर्थ्य में इसकी बराबरी कौन कर सकता है। वह यह कह भी रही थी कि उसका बेटा भी उसकी ओर ध्यान दिए बिना ही निकल गया। वे कुछ आगे बढ़ी तो एकाएक तीसरी स्त्री का बेटा उधर से संस्कृत का श्लोक का पाठ करता हुआ निकला। उसने आचरण से ऐसा लग रहा था मानो उसकी कंठ में साक्षात सरस्वती माता विराजमान हो, विद्या की देवी सरस्वती माता विराजमान ने बैठा हो उसके गले में। तीसरी स्त्री ने गदगद स्वर में कहा, गदगद स्वर में कहना, लेकिन अत्यंत आनंदित होकर कहना, देखो यही मेरा गोद का हीरा, इसे कौन बृहस्पति का अवतार नहीं कहेगा। परंतु उसका बेटा भी मां की ओर देखे बिना ही आगे बढ़ गया। तीनों स्त्रियों के बेटा ऐसे ही प्रशंसा की, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। लेकिन विद्यार्थी मित्रों, जो चौथी स्त्री थी वो अभी थोड़ी दूर गया था कि चौथी स्त्री का बेटा अचानक उधर से आ निकला। वह देखने में बहुत ही सीधा साधा और सरल प्रकृति का लग रहा था। उसे देखकर चौथी स्त्री ने कहा, बहन यही मेरा लाल है, लेकिन प्यारा बेटा है, लाल है लेकिन प्यारा बेटा। चौथी स्त्री उसके बारे में बता ही रही थी कि उसका बेटा पास पहुंचा। अपनी मां को देखकर वह रुक गया और बोला, मां लाओ मैं तुम्हारा घड़ा पहुंचा दूं। मना करने में भी उसने मां के सिर से पानी से भरा हुआ घड़ा उतारकर अपने सिर पर रखा और घर की ओर चल पड़ा। कौन? चौथी स्त्री का बेटा। तीनों औरतें बड़ी ही आश्चर्य से चौथी स्त्री के बेटे को देखती रही। एक वृद्ध बुढ़ी महिला जो बहुत देर से इन औरतों के पीछे चलती हुई इनकी बातें सुन रही थी, पास आकर बोली, देखती क्या हो, यही सच्चा हीरा है। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको ये लेसन में समझ आया होगा। आपको होमवर्क के मुझे भेजना है। ओके, थैंक यू।